इस संसार में दो प्रकार के पौधे होते हैं। एक वे जो अपना फल स्वयं परोपकार के लिए, दूसरों के प्रयोग के लिए दे देते हैं। जैसे आपका आम, जामुन, आपका चीकू का पौधा, या हिमाचल में एक पौधा होता है देवफल, कायफल के नाम से भी उसको जाना जाता है। और अन्य अन्य बहुत सारे फलदार पौधे हैं, या सब्जियां भी बहुत सारी मिलेंगी आपको। तो ऐसे पौधे जो अपना फल स्वयं समाज के परोपकार के लिए, समाज के प्रयोग के लिए समर्पित कर दें। और एक पौधे होते हैं वो जो अपने फल को छुपा करके रखते हैं ज़मीन के अंदर। जैसे आपका आलू हो गया, आपका माने प्याज हो गया, आपका लहसुन हो गया। तो ऐसे बहुत सारे पौधे जो ज़मीन के अंदर, माने हल्दी भी जैसे उन्हीं में से है। तो ये बहुत सारे पौधे होते हैं जो ज़मीन के अंदर अपने फल को छुपा करके रखते हैं। तो ये है छोटी सी बात। ये आज सुबह सुबह बड़े भाई हमारे सुरेश मलिक जी, उनका एक मैसेज आया था, उसको मैंने पढ़ा। तो उस मैसेज में ये पूरा का पूरा संदेश था, और वही संदेश मैं आप लोगों से भी साझा कर रहा हूँ। बड़ा अच्छा लगा मुझे। तो ये माँ प्रकृति हमें ये संदेश देना चाहती है इन पौधों के माध्यम से, कि जो पौधे अपना फल स्वयं परोपकार के लिए, समाज के लिए समर्पित कर देते हैं, तो समाज उनकी रक्षा करता है, उनको रक्षित करता है। उनमें समय समय पर पानी दे करके, खाद डाल करके उनकी सुरक्षा करता है। और वे पौधे जो अपने फल को छुपा करके रखते हैं, उसे समाज उखाड़ करके वो फल ले लेता है, उखाड़ देता है माने। या जो उखड़ते नहीं है, उनका वो फल अंदर ही अंदर सड़ करके खत्म हो जाता है। तो ठीक इसी प्रकार से अब हम सब ने देखा है कि बहुत सारे ऐसे विद्वान नाड़ी वैद्य हैं। अगर मैं एक विषय की मैं अगर बात करूं, तो बहुत सारे ऐसे नाड़ी वैद्य हैं जिनके पास एक अद्वितीय विद्या, मैं अगर कहूँ बात, नाड़ी पर हाथ लगाते ही जो पूरी शरीर का सीटी स्कैन कर देते, 1 सेकंड में सारी चीज़ें बता देते हैं। ऐसे ऐसे वैद्य हैं हमारे समाज में। लेकिन वो किसी को कुछ अपनी जो शिक्षा है उसको आगे बताया ही नहीं, और वो उन्हीं के साथ खत्म हो गई। वो किस काम की ऐसी विद्या? तो ठीक इसी प्रकार से हमें इन दोनों प्रकार के पौधों से सीखना पड़ेगा। यदि ईश्वर की कृपा हम पर है और हमारे पास खूब सारा धन है, खूब सारी विद्या है, या फिर शक्ति है, इनका सदुपयोग कीजिए। यदि धन है तो उसका दान कीजिए। यदि विद्या है तो विद्या का दान कीजिए, उसको बांटिए। और यदि शक्ति है तो उसको दूसरों का सहारा बन करके उसका सदुपयोग कीजिए। यदि आप ऐसा करते हैं तो समाज आपको रक्षित करेगा, समाज आपकी रक्षा करेगा। और यदि आप दूसरे प्रकार के पौधे हैं जो अपने फल को जमीन में डुबा करके रखते हैं, माने यदि आपके पास विद्या है, धन है, शक्ति है, और आप उसे स्वार्थवश होकर के, स्वार्थ के वशीभूत होकर के उसको छुपा करके रखते हैं, दूसरों को बांटते नहीं हैं, समाज का परोपकार नहीं करते हैं, समाज के हित के लिए उसका प्रयोग नहीं करते हैं, तो आप देखना, या तो वो एक न एक दिन स्वयं ही नष्ट हो जाएगी, अपने आप नष्ट हो जाएंगी, या फिर आपको उखाड़ा जाएगा। उखाड़ने का मतलब आपका समाज बहिष्कार कर देगा, आपको समय रहते भुला दिया जाएगा। तो इसीलिए परमपिता परमात्मा ने जो हमें शक्ति, सामर्थ्य दिया है, वो परोपकार के लिए दिया है, वो दूसरों के भले के लिए दिया है। कई बार अच्छे अच्छे विद्वानों में जब बैठना होता है तो बहुत सारी चीज़ें सीखने को मिलती हैं। एक बार एक जगह यही चर्चा हो रखी थी कि भाई जो मोक्ष की प्राप्ति है, मोक्ष की जो गति को पाना है, क्योंकि जो जीवात्मा इस मनुष्य देह को धारण करती है उसका केवल एक ही उद्देश्य होता है, और वो है मुक्ति की प्राप्ति, मोक्ष की प्राप्ति। अन्य किसी भी जीव के शरीर में जाकर के जीवात्मा मुक्ति की प्राप्ति नहीं कर सकती, क्योंकि सभी जीव भोग भोगने के लिए हैं, केवल मनुष्य है जो कर्म करने के लिए स्वतंत्र है। यहीं पर मुक्ति की प्राप्ति हो सकती है। तो बड़े बड़े विचारकों ने ये बात कही कि जहाँ जितना काम हमारी साधना करती है, ध्यान करता है, उपासना करती है, उससे कई गुना ज़्यादा काम यदि हम परोपकार करते हैं, समाज का हित करते हैं, लोगों की सेवा करते हैं, वो हमारे मुक्ति के मार्ग में सहयोगी होगा।
सेवा का मार्ग वो मार्ग है जहां पर चलते चलते आपके प्रारब्ध के कर्म भी कट सकते हैं। तो प्रिय बंधुओं, निर्णय आपका है कि आपको अपने फल को छुपा करके रखना है या उसको समाज के लिए बांट देना है, दान कर देना है। जैसा करेंगे वैसा ही आपको फल भी उसके हिसाब से मिलेगा। ये शाश्वत नियम है, ये ईश्वरीय नियम है, ये माँ प्रकृति के माध्यम से हमें सांकेतिक भाषा में सिखाया जा रहा है। हम कितना सीखते हैं ये हमारे ऊपर निर्भर करता है। तो आज के लिए बस इतना ही, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए आप सबका बहुत बहुत आभार। धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। और ज़्यादा से ज़्यादा ये वीडियो शेयर करें ताकि समाज का ज़्यादा से ज़्यादा लाभ हो सके, और उसके लिए भी आप सबका बहुत बहुत आभार। धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। फिर मिलते हैं एक नई वीडियो में एक नए विषय के साथ में। ओम नमस्ते जी।